परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद। यीशु के जन्म की भविष्यवाणियों का पूरा होना, किस तरीके से यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई और किस तरीके से वो इस संसार के अंदर पूरी हुई, उन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। यीशु दाऊद के घराने से पैदा होगा। पहली बार जब हम देखेंगे, पहली भविष्यवाणी कि यीशु दाऊद के घराने से पैदा होंगे, इसके विषय में जो भविष्यवाणी की गई, अगर आप देखेंगे भजन संहिता 132 उसके 11 पद के अंदर इस तरीके से लिखा है, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। ये एक ऐसी प्रोफेसी थी दाऊद से की गई, जो उसको कहते हैं कि तेरी गद्दी पर मैं एक ऐसे पुरुष को बैठाऊंगा जो तेरा निज पुत्र होगा, यानी तेरे ही वंश से होगा। अब अगर हम इसको देखें कि यह भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले दाऊद नबी के द्वारा की गई, और दाऊद नबी के द्वारा जब ये भविष्यवाणी की गई तो हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से पूरी होती है। लूका रचित सुसमाचार के अंदर, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 बाब और उसके 27 पद के अंदर हम इसको देखते हैं। उस वहाँ पर लिखा है, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। यानी आप देखें कि जो यूसुफ है वो किसके घराने से है? दाऊद के घराने से। कहने का मतलब वो भविष्यवाणी जो भजन संहिता 132 के अंदर न की गई, जो सैकड़ों साल पहले, वो यहाँ पर आकर के पूरी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी भविष्यवाणी जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो बिल्कुल उसका निश्चित समय पर आना, मतलब जो समय उसने ठहराया था उस समय पर आना। अगर मैं यहाँ पर न देखूं, दानियल नबी की पुस्तक के अंदर जब हम देखते हैं उसके 24 और 25 पद के अंदर, दानियल नबी की पुस्तक उसके 24 और 25 पद के अंदर इस तरीके से लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म को प्रायश्चित किया जाए और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो यह जान लो और समझ लें कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा से के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक पर खाई समेत वे नगर नष्ट कष्ट के समय फिर से बसाया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अभिषिक्त प्रधान के विषय में जिक्र किया गया है, और ये भविष्यवाणी की गई है कि वो एक जो नजात दहिंदा है, जो उद्धार करता है, इस संसार के अंदर आएगा। और कब आएगा? जब 70 सप्ताह यानी कि 70वां सप्ताह होगा। दानियल नबी के द्वारा 70 सप्ताहों का एक पर्व, एक समय ठहराया गया था। उस समय के 70वें सप्ताह के अंदर वो पैदा होगा। और जब इस तरीके से पैदा हुआ तो देखते हैं कि हम आगे जाकर के मालूम चलता है कि गणना जब की गई तो वो 70वां सप्ताह निकला, जो दानियल नबी के द्वारा बताए गए थे। और मत्ती 2 उसके 2 पद के अंदर इसको पूरा होते हुए देखते हैं। मत्ती 2 उसके 2 पद के अंदर हम इसको पूरा होते हुए देखते हैं। वहाँ पर लिखा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आप देखें कि जब 3 मजूसी आए थे तो वो उसको प्रणाम करने के लिए आए थे, और है ना वो पूछने लगे कि है ना वो कहाँ पर पैदा हुआ है। हम उसका तारा हमने देखा है पूर्व देश के अंदर, हम उस तारे को देख करके यहाँ तक आए हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि उसका जो समय है जो नियुक्त किया था दानियल नबी के द्वारा जब भविष्यवाणी की गई, उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं कि वो 3 जो मजूसी लोग आए, 3 नहीं वहाँ पर ज़्यादा थे, लेकिन बाइबल के अंदर ना उन 3 जो भेंटें चढ़ाई गई उनके आधार पर लोग 3 कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मजूसी थे, ज़्यादा ज्योतिषी लोग थे। कहीं उनको बुद्धिमान पुरुष कहा गया है, इंग्लिश में वाइस मैन बोला गया है, इसका मतलब बुद्धिमान लोग आए।
बुद्धिमान लोग, यानी कि जो शास्त्रों इसका ज्ञान रखते हैं, जो ज्योतिषीय ज्ञान रखते हैं, उनको बुद्धिमान कहा गया है, 22 मैन करके संबोधित किया गया है। तो और हम अगली एक और भविष्यवाणी को देखते हैं, उसका कुंवारी से जन्म लेना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किससे होगा? कुंवारी मरियम से होगा, यानी कुंवारी से जन्म होगा। इसके विषय में हम देखते हैं यशायाह 7 उसके 14 पद के अंदर, यशायाह 7 और उसके 14 पद के अंदर ये भविष्यवाणी थी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि यशायाह नबी के द्वारा 700 साल पहले लगभग एक भविष्यवाणी होती है कि तुम्हें एक चिन्ह दिया जाएगा कि एक कुंवारी महिला गर्भवती होगी और वो पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और उस भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए कहां पर देखते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसका 1 बाब और उसके 26 पद से 27 पद के अंदर वहां पर लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी मरियम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। अब आप देखें कि पहले से ठहराया हुआ समय, पहले से ठहराया हुआ व्यक्ति, किस व्यक्ति को इस्तेमाल करना है वो पहले से बताया गया कि किसके द्वारा जन्म लेगा प्रभु यीशु मसीह, ये इमानुएल किसके द्वारा? मरियम के कुंवारी के द्वारा। तो उसकी भविष्यवाणी पहले से की गई। ये कोई ऐसी वैसी घटना नहीं थी इस पृथ्वी के ऊपर जिसको कह दे कि भाई ये ना आम घटना है, ऐसा हो गया। उसका आगमन युगों से था, कई युगों से, कई पीढ़ियों से आने का जो समय था निश्चित था, और किस किस तरीके से आएगा पहले से एक एक बात के लिए भविष्यवाणी की गई। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। मत्ती 1:18 में भी इसको पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। इमैनुअल रखा जाना, यानी कि मसीह का नाम जो है, जो हम यीशु मसीह का नाम क्या पढ़ते हैं? इमैनुअल भी पढ़ते हैं। तो इमैनुअल रखा जाना यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा 7 और उसके 14 पद के अंदर हम देखते हैं। 7:14 के अंदर क्या है ना, वहां पर पाते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। क्या रखेगी? इमैनुअल, यानी कहने का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। एक ऐसी बात, एक ऐसी भविष्यवाणी जिस भविष्यवाणी के लिए लोग तरस रहे थे कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। उस उद्धारकर्ता के जन्म के समय से पहले एक भविष्यवाणी होती है लगभग 740 साल पहले, और वो यशायाह नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी की जाती है कि वो जो भविष्यवाणी है क्या है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुअल रखा जाएगा। और हम इसको पूरा होते हुए देखते हैं मत्ती 1 उसके 22 और 23 पद के अंदर। मत्ती 1 उसके 22 से 23 पद के अंदर ये भविष्यवाणी पूरी होती है। और यहाँ पर लिखा है, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो जाए। यानी यशायाह नबी के द्वारा जो कहा गया था, भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया था वो पूरा हो जाए कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इसका मतलब हुआ कि ये भविष्यवाणी पूरी हुई। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यीशु के संबंध में कितनी भविष्यवाणी है जो पहले से की गई है एक एक बात के लिए। अब हम देखते हैं कि उसका जन्म कहाँ होना चाहिए। वहां पर भी यीशु का जन्म किस जगह पर होगा, इस दुनिया के उद्धारकर्ता का जन्म किस जगह पर होगा, उस जगह के विषय में भी भविष्यवाणी की गई है। और अगर हम मीका नबी की पुस्तक उसके 5 बाब और उसके 2 पद को देखते हैं तो यहां पर हम पाते हैं, वहां पर लिखा है, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरन अनादि काल से है।
अगर आप देखें तो मीका नबी ने पुस्तक इसमें एक भविष्यवाणी की है, और वो क्या किया, बेतलेहम के बारे में। आप सोचिए कि वो नाम लिखाने के लिए जा रहे हैं, और जब नाम लिखाने के लिए जाए तो उनको जगह कहाँ मिलती है, बेतलेहम के अंदर मिलती है न? और वो भी एक गौशाला के अंदर। अब आप देखें कि एक बड़ी बात यहां पर समझ में आती है कि उस जगह का ना, जगह के विषय में भी भविष्यवाणी पहले से किस जगह पर पैदा होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बड़ी घटना है। हम है ना जिस प्रभु को पुकार रहे हैं, हम उसको इतना छोटा और इतना हल्का समझ रहे हैं कि भाई ना ठीक है, यीशु का नाम ले लिया काफी है। आप सोचो कि परमेश्वर ने कितनी जबरदस्त योजना बना करके रखी है, परमेश्वर ने कैसी प्लानिंग तैयार की है, सैकड़ों सालों से उसके लिए तैयारी की कि है ना मैं इस जगत के अंदर एक उद्धारकर्ता को भेजूं ताकि लोग बचा लिए जाएं, लोगों का जीवन बदल जाए, लोगों के जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाए। इन सब के लिए उसने पहले से प्लानिंग की। हम लोग है ना छोटी मोटी प्लानिंग की बात करते हैं, परमेश्वर के पास बड़ी प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग के तहत उसने काम करना शुरू किया। एक एक बात को बताता गया कि क्या क्या होना है, मैं पहले से बता रहा हूं। और उस बात को देखते हैं कि वो वहां पर कहां पर हुआ है, राजा हेरोदेस के दिनों में, मत्ती 2:1 में हम पढ़ते, राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कहां पर हुआ, बेतलेहम के अंदर। अब इसका मतलब है कि वो जो है ना मीका नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, मीका 5 उसके 2 पद के अंदर, हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, छोटा सा गांव, छोटी सी जगह जिसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी एक नाम दे दिया, एक ऐसा नाम जिस नाम के विषय में सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर आज आपका कुछ भी नाम नहीं है, अगर परमेश्वर की दृष्टि आप पर पड़ गई, तो आपके भी एक ऐसा नाम कर सकता है जैसे बेतलेहम का नाम हो गया। बेतलेहम को कोई जानता नहीं था, लेकिन जब यीशु जन्म लिया तो आज पूरी दुनिया बेतलेहम को जानती है। जितने भी लोग यीशु के जन्म के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको पता है कि बेतलेहम कौन सी जगह है। बेतलेहम छोटी सी जगह है, एक छोटा सा ना एक स्थान है, और उस जगह पर कौन पैदा हो रहा है, इस दुनिया का मालिक पैदा हो रहा है। पहले से बता रखा है। हम देखते हैं बेतलेहम में जन्म होना, और उसके बाद अगर लूका 2 उसके 4 और 6 पद में भी हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी इसकी भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। कहने का मतलब है कि वो पूरी प्रक्रिया, हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि ये उसने कितनी तकलीफ उठा करके वो वहां तक पहुंची, मरियम 9वें महीने के अंदर इतना चल करके वो कितनी मुश्किल से वहां पर पहुंची थी। हम देख रहे हैं यहाँ पर आज के उसकी भविष्यवाणियां पहले से की गई थी। ज्योतिषियों का आना ये कोई पहले वैसी घटना नहीं है कि अगर हम कह दें कि ना भाई ज्योतिषी आए देख करके तारे, उन ज्योतिषियों के विषय में भी पहले से भविष्यवाणी थी कि ज्योतिषी लोग जाएंगे और जाकर के उसको कुछ भेंटें चढ़ाएंगे। ये भविष्यवाणी पहले से थी। भजन संहिता 72 के अंदर अगर हम देखते हैं, भजन संहिता 72 और उसके 10 पद के अंदर, तो आपको इसका विवरण मिल जाएगा। ये भविष्यवाणी वहां पर मिलती है। तरसीस और दीप के राजा भेंट ले आएंगे, सेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे। कहने का मतलब हमने गीत गाते कि राजाओं ने आकर के दंडवत किया, मतलब उनको राजा कह करके भी संबोधित किया है। इसीलिए जो ज्यादातर लोग हैं वो है ना क्या कहते हैं, राजा आए, राजा दंडवत करने के लिए आए। लोगों का बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, जो बहुत सारे जो ज्ञाता हैं, जो धर्म शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं राजा आए, कुछ लोग मानते हैं ज्योतिषी लोग आए, कुछ लोग है ना और कुछ बोलते हैं। कहने का मतलब उनको चढ़ाने के लिए ये द्रव्य तरसीस और दीप के राजा भेंट ले आए, सेवा और सभा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे।
यानी कि कुछ वस्तुएं वहां तक पहुंचाएंगे। आप देखिए कि वो चीजें वहां पर उसको भेंट चढ़ाने के लिए आए। तो इसको देखते हैं हम, अगर ना इसकी इस भविष्यवाणी को अगर हम देखें तो मत्ती 2 उसके 1 पद से लेकर के 11 पद तक अगर इसको विवरण को पढ़ लें आप, इसकी पूरी घटना को, तो वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं, आप लोग इसको सुने कि ना वहां पर क्या लिखा है। वहां पर लिखा है 1 से 11 तक में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने हम आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। यानी कि सारी बातें उसने पूछना शुरू की। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बेतलहम में होना चाहिए। मीका नबी की पुस्तक को पढ़ करके बताया, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बेतलहम, जो यहूदा में देश में तू सबसे छोटा है, अधिकारियों में सबसे छोटा है, छोटा ही नहीं बल्कि क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। यानी कि वहां पर हम देख रहे हैं कि पहले से पहले ना जो ठहरा दिया गया था, उस बात को हेरोदेस को बता रहे हैं उसके ज्योतिषी लोग कि देखो यहाँ पर ऐसा ऐसा लिखा है और इस तरीके से बेतलहम में वो पैदा होना चाहिए। अगर हम उसको और आगे देखते हैं, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। तो उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उन्हें प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। यानी कहने का मतलब वो जो आप भजन संहिता के अंदर पढ़ रहे हैं, जिस भविष्यवाणी को उन्होंने भेंटें चढ़ाई, वो यहाँ पर पूरी होते हुए देख पा रहे हैं। कहने का मतलब एक एक बात की, एक एक विषय में कौन है, कहां पर है, किस जगह पर है, कैसे होगा, क्या नाम होगा, हर चीज का विवरण आपको यहां पर मिल रहा है कि पहले से ठहराया था सैकड़ों साल पहले कि वो ऐसा होगा। अब आप सोचिए कि वो परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, वो परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके। और बेतलेहम के छोटे बालकों की हत्या, अब है ना कहेंगे कि ये तो ना घटना, जब देखते कि हेरोदेस के पास ज्योतिषी लौट करके नहीं गए, जब ज्योतिषियों ने धोखा दे दिया एक तरीके से उसके हिसाब से, तो उन्होंने क्या किया, हेरोदेस ने जो जितने भी छोटे बच्चे थे उस समय मरवा डाले। इसके विषय में भी पहले से भविष्यवाणी थी, उनका होना निश्चित है। नहीं कि एक एक घटना का विवरण अगर बाइबल में पढ़ते हैं तो एक एक घटना के विषय में हम पाते हैं कि वो सब कुछ वहां पर पहले से है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 बाब और उसके 15 पद के अंदर ये भविष्यवाणी मिलती है। और वो क्या भविष्यवाणी है, यहोवा यह भी कहता है, सुन रामा नगर में बिलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो बिलक बिलक करके रोना और लड़कों का जाना, एक भविष्यवाणी जो यिर्मयाह नबी के द्वारा की गई, उसको पूरा होते हुए हम कहाँ देख रहे हैं, मत्ती 2 उसके 16 से 18 पद के अंदर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 बाब और उसके 16 से 18 पद में क्या लिखा है, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो यह वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही है और शांत होना न चाहती, क्योंकि वे नहीं हैं। इसका मतलब है, आप देखिए कि जब ये हेरोदेस ने 2 वर्ष तक के बच्चों को मरवाया यीशु के जन्म के बाद, तो उसका भी जिक्र यहाँ पर मिलता है।
आखिरी बात और बता करके मैं समाप्त करूंगा। और यहाँ पर क्योंकि मैं पूरी भविष्यवाणी के जीवन की पूरी जीवन चरित्र की भविष्यवाणियों पर चर्चा करने वाला था, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि आज जन्मदिन से संबंधित ही बात करूंगा। हम देखते हैं कि जब हेरोदेस ने बच्चों को मरवाना शुरू किया तो यूसुफ जो है मिस्र को चले गए। यूसुफ मिस्र को चले गए। अब मिस्र के से वापस आने की भी भविष्यवाणी है, यानी कि वो मिस्र को जाएंगे और मिस्र से वापस आने की भी भविष्यवाणी है। होशे नबी ने इसकी भविष्यवाणी को किया। होशे नबी क्या कहते हैं? मिस्र से वापस बुलाया जाना, यानी इसको बोलेंगे मिस्र से वापस बुलाया जाना। होशे नबी उसका 11 बाब और उसके पहले पद के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहां पर लिखा है, जब इस्राएल बालक था, यानी कि इस्राएल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, वापस बुलाया मिस्र से। अब है ना, जब हेरोदेस नहीं रहा, हेरोदेस के जाने के बाद परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया और वो क्या कहते हैं, मत्ती 2 उसके 15 पद के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। हेरोदेस के मरने तक वह वहीं रहा, इसलिए कि यह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है, पूरा हो जाए। यानी वो मिस्र को जाएगा और मिस्र से बुलाया जाएगा वापस, ताकि वहां पर आकर के उस सेवा को पूरा कर सके। कहने का मतलब है, एक एक बात के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है कि परमेश्वर ने एक एक विषय में एक एक बात को ठहरा दिया है, एक एक भविष्यवाणी को पूरा किया है। तो यीशु का आगमन यूं ही व्यर्थ नहीं है, यीशु के जन्म यूं ही व्यर्थ नहीं है। यीशु का आना एक ऐसी घटना है इस संसार के लिए जो सबके लिए आनंद का संदेश लेकर के आई, और उस आनंद के संदेश को हम कितना हल्का आंकते हैं, कितना हल्का समझते हैं, ये बड़े सोचने की बात है। हम है ना आनंद से ना उसके सामने आए, आनंद से उसकी आराधना करें, जय जयकार के साथ उसकी आराधना करें, यही हमारा जीवन होने चाहिए। लेकिन नहीं होता है। हम है ना केवल हर्षोल्लास मना करके, खुशियां मना करके, खाना पीना खा करके इसमें खुश होना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य है ना बहुत सारी बातों को मनाने का नहीं है। परमेश्वर के का राज्य जो है इस बात में है कि हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे हैं, कितना परमेश्वर के लिए कर पा रहे हैं। और आज जो है ना मैं इस संदेश को दे रहा हूं, इसका एक ही मकसद है कि परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को दे दिया, परमेश्वर ने तो स्वयं को इस संसार के लिए दे दिया। हम क्या दे रहे हैं उसको? हम क्या दे रहे हैं? हमें ना कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं उसको। हमें देना चाहिए, हमें अपना दिल देना चाहिए, अपना शरीर देना चाहिए, अपनी आत्मा को देना चाहिए। धन दौलत जो भी कुछ है वो तो सब है ना उसी के द्वारा दिया गया। उसमें से क्या देंगे आप? क्या देंगे आप? मान लीजिए आप है ना थोड़ा सा ना चंदा डाल दिया, कोई है ना उस पर एहसान नहीं कर रहे हम लोग, उसी ने तो दिया। अगर उसी के दिए हुए से उसको दे रहे हैं तो हमको एहसान कर रहे हैं? नहीं, हम अपना क्या दे रहे हैं? परमेश्वर ने तो अपने आप को दिया, हम क्या दे रहे हैं? इस क्रिसमस पे, इस बड़े दिन पर हम परमेश्वर को क्या समर्पित कर रहे हैं? हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए, हमें अपनी आत्मा को समर्पित करना चाहिए, अपने हृदय को समर्पित करने चाहिए, अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। और अगर हम ऐसे करके समर्पित करेंगे तब जाकर के सच्चा क्रिसमस होगा, अच्छा क्रिसमस होगा। इससे अच्छा क्रिसमस नहीं हो सकता। देखिए परमेश्वर ने ठहराया पहले से कि क्या क्या होगा और मैं उसको पूरा कर रहा हूं, लेकिन हमारे लिए भी तो ठहराया है, हमारे लिए भी हमारे लिए विशेष बातें को रखा है, हमारे लिए भी तो जीवन को न देने के लिए बोला है, हमें भी तो आज्ञाओं का पालन करना है, और तब जाकर के हम परमेश्वर के उस महान कार्य को पूरा कर सकते हैं जिस कार्य के लिए हमें और आपको चुना गया है। हमारा उद्देश्य केवल एक होने पाए, इन भविष्यवाणियों को पढ़ने का और भविष्यवाणियों को पूरा होकर के सुनने का। तात्पर्य ये नहीं है कि हम खाली किताबी कीड़ा बन जाएंगे, नहीं। किताबी कीड़ा, हमें इससे समझना है कि परमेश्वर कैसे योजना बनाता है, कैसे प्लानिंग करता है, पहले से डिसाइडेड है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर ने डिसाइड कर रखा है। हमारा हर एक का जीवन उसके हाथों में है, पहले से डिसाइडेड है। हम कुछ नहीं बदल सकते हैं, बस ये है कि हम उसके साथ चलते हुए
अपनी मुश्किलों को कम जरूर कर सकते हैं। जो मुश्किलें हमारे जीवन के अंदर हैं, उन मुश्किलों को कम कर सकते हैं। आपके जीवन में क्या क्या घटित होना है, वो घटित तो होना ही है। मैं दो बातों को बात करता हूं, मैं दो बातें जानता हूं। मैं उस पर है ना एक संदेश दे रहा था पिछले रविवार में, लेकिन उस संदेश को मैं नहीं है ना क्या पोस्ट नहीं कर पाया। मुझे लगा कि थोड़ा सा और है ना बदलना चाहिए उसमें कुछ। तो दो बातें हैं। एक तो परमेश्वर की राजाज्ञा है जो उसने ठहरा रखी है आपके लिए, उसकी इच्छा है वो कि आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसने निश्चित कर रखा है। और दूसरी है उसकी आदेश की इच्छा। आदेश इच्छा यानी उसने हमें कुछ करने के लिए आदेश दिया है, अगर हम उसको करते हैं, उस इच्छा को पूरा करते हैं, तो उसको खुश करते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे लिए किसको दिया? यीशु को दिया है। किस लिए दिया है? ताकि हम उस पर ईमान लाएं, उस पर विश्वास करें, उसके साथ अपने जीवन को चलाएं, तो उसकी बातों पर विश्वास करें। वहां पर हम देखते हैं कि मत्ती 3:16 के अंदर है ना हमें पढ़ने के लिए मिलता है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कौन? जो उस पर विश्वास करे। तो उस पर विश्वास करने का मतलब क्या? उसकी बातों पर विश्वास करना, उसने जो कहा है उस पर विश्वास करना। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और मेरी बड़ी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन परमेश्वर में आनंद के साथ व्यतीत हो, आनंद के साथ आप परमेश्वर के महिमा करें और अपने जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष